सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद है। सर ये बताइए कि ये फजल रहमान के बयान के बाद सोशल मीडिया पे इस वक्त तूफान बरपा है और अब और भी कई उलमा जो है बयानात दे रहे हैं। थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त क्या अपडेट है और पब्लिक का क्या कहना है इस बारे में। जी बिल्कुल, जो फजल रहमान साहब ने चंद रोज पहले जो खिताब दिया था जिसमें उन्होंने फौज के मतलब नाजिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो हाइप क्रिएट किया गया। उसके बाद लोगों में अंदर ये कहा गया कि जो शोधा है, जो फौज जो इस वक्त मुल्क की खिदमत कर रही है या मुस्लिम महाजों पे जो बलोचिस्तान में जो ख्वाज के साथ जंग लड़ रही है या अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ रही है, तो उनको इस तरह की कुर्बानियां दे रही है, तो इनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके बाद ये भी पता लगा कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इनके खिलाफ FIR हुई और उसके बाद लोगों में जो ये है खासी गमो गुस्सा पाया गया और उसके बाद इन्होंने जो है वो जुम्मे वाले दिन एहतजाज भी किया। तो उसके बाद ये चीज सामने आई कि यहाँ पर जो है वो फजल रहमान की तरफ से ये कहा गया है कि हम माफी मांगते हैं, हमें हमसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी दोबारा जो है सोशल मीडिया को इसके ऊपर बड़ी देर बातचीत होती रही। और अब जो हालात है वो ये है कि जो इनके जो सरबराह है पार्टी के जो है अब्दुल गफूर हैदरी, उनकी तरफ से सोशल मीडिया में ये कहा गया है कि अगर फौज ने जो है वो अपने वतीरा को ना तब्दील किया तो फिर हम उसको रोकने की इस्तात रखते हैं। तो ये मुसलसल जो है एक तरफ जो है वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है और हमने माजरत चाहते हैं, दूसरी तरफ फिर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करना, ये बड़ा एक मयूब सा काम है। और यहाँ पर जो शहदा है जो डेली रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3 4 5 जो है वो फौज के जो जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं और उनकी डेड बॉडीज आती है, तो इतने लोग इतने हालात के अंदर जाके इस तरह की गुफ्तगू करना ये गैर मुनासिब बात है। सर ये बताइए कि आम पब्लिक का क्या इसके बारे में ख्याल है वहाँ पाकिस्तान में। आम पब्लिक जो है उनका मोराल जो है वो पाक फौज के साथ है और वो इस बात की तरफ ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि पाक फौज जो है दहशत गर्दों के साथ बलूचिस्तान में मुकाबला कर रही है। और इसी तरह वो जो अफगानिस्तान के साथ है, तो मौलाना फजल रहमान का जो बयान है उसके ऊपर सख्त रद्द अमल दिया है। जो पाकिस्तान की जो अवाम है, जो ज्यादातर लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि फजल रहमान को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। हमारी तमाम तरजीहात जो है वो अपनी पाक फौज के साथ है, जो बड़ी देर से कुर्बानी दे रहे हैं और हम उनके शाना बशाना जो है वो खड़े भी हो रहे हैं और बाद लोगों के ऊपर फौज के हक में रैलीज भी निकाली गई। सर एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो मदरसे बने हुए हैं और फजल रहमान के पास भी ज़ाहिर है इसी वजह से वो कहता है कि मेरे पास पावर है। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनमें कोई तब्दीली होगी, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो आपको भी रोजाना नजर आते हैं। जितने बच्चों के साथ वहाँ पे जिनसी ज्यादती के केस सामने आ रहे हैं डेली, तो इस पर क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में कोई तब्दीली है। जी बिल्कुल, इसी तरह जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं तो ये ही जो लोग लड़के बाहर निकलते हैं, यही जो सारी जो फसाद पैदा करने वाले लोग और अक्सर और बेशतर आए रोज जो है इनके अंदर ज्यादती करने, बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है। इससे पहले मुशर्रफ दौर के अंदर भी ये कहा गया था कि जितने भी मदारस है ताकि रजिस्ट्रेशन कराई जाए और सबको एक दायरे में लाया जाए कि ये बताया जाए कि कौन कौन सा मदरसा है, कहाँ से फंडिंग ले रहा है, उसके अंदर कौन कौन से उस्ताद पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने एक महार खड़ा कर दिया था। तो अब जिस तरह के दोबारा हालात हो रहे हैं, तो अगर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल किया जाए तो उसके तहत तमाम वफाकल मदारस और जितने भी मदारस है उनकी दोबारा स्क्रूटनी हो और उसके बाद ये पता लगेगा कि यहाँ पर कौन कौन पढ़ा रहा है, कौन कौन सा जो उस्ताद है वो कितना पढ़ा लिखा और इनको कहाँ से आ रहे हैं। तो हुकूमत इस बात के ऊपर भी बड़ी सख्त लाना है कि आए रोज जो है जिनसी ज्यादती के केस जो रिपोर्ट होती है, जिससे पाकिस्तान की मजामी इंटरनेशनल तौर पर बहुत होती है, हिंदुस्तान जो है वो ऐसी खबरों को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान करता है कि यहाँ पर जो मुसलमान है वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो इसके बाद हुकूमत को अब सीरियस तौर के ऊपर इसके ऊपर एक एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके बाद ताकि इन मदारस के खिलाफ जो है एक मौसर जो है वो एक्शन किया जाए। सर वैसे एक सादा सा सवाल है कि इसकी क्या वजह है, इतनी जिनसी ज्यादती हो रही है। ये जो उलमा है ये शादीशुदा नहीं है या इनके क्या मसाइल। जी बिल्कुल, ये असल में कौम जो है एक तो
ना तो दीन की तालीम हासिल करने के काबिल है, ना ये दुनियावी तालीम हासिल करने के काबिल है। जिनसी बेराहमी जो है बहुत ज्यादा पाई गई है और ज्यादातर इनका शिकार जो है वो मदरसे में पढ़ने वाले लड़के या सारा छोटी बच्चियां जो है वो पढ़ने वाली हो जाती हैं। ये लोग वो है, हम इनके मतलब क्या बयान कर सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि हमें कुरान का, दीन का, इस्लाम का पूरा इल्म है, और इतनी बातें जानने के बाद भी वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो इनकी तो खुदा के नजदीक भी जो है वो पकड़ बड़ी सख्त होनी है कि अगर आपको पता था कि ये जाती है और ये काम एक सख्त गुनाह है तो आप ये क्यों कर रहे हैं। तो ये आगे से महज अपने दिल की तस्वीर के लिए कहते हैं कि आपका शैतान हावी हो गया था। असल में जो पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो 75-76 साल का अर्सा गुजर गया, इन लोगों की तरबियत नहीं हो सकी, इनको जो है वो सही तरीके से गाइडलाइन नहीं दी जा सकी, इनको सही तरीके से बताया नहीं जा सका। अगर इनकी इनकी असातिज़ा की खुद तरबियत होने वाली होती तो ये जिनसी बेरारवी से दूर होते तो तभी जाके पता लगता कि हमने आगे क्या तरबियत करनी। लेकिन बदकिस्मती से अब सिर्फ ये बात है कि सोशल मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये वाकया जल्दी से सामने आ जाते हैं। और आज से पहले, जब आज से कुछ 10-15 साल पहले अखबारात का दौर था तो इक्का दुक्का वाकयात होते थे, ज्यादा दौर फास्ट नहीं था। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, फौरी तौर पर टिकटॉक पे, ट्विटर पे फौरी तौर पर खबर आ जाती है कि फलां मदरसे में ये बात होगी। तो ये शुरू से चीज ऐसी चल रही है। अगर इन लोगों की तरबियत की हो या इनको खुदा का खौफ हो तो ये फिर कभी भी ऐसे काम न करें। अच्छा साहब, वहाँ पे दोबारा एक इत्तला मिली है, कुछ बच्चे कत्ल हुए हैं अमेरिका से गए हुए, क्या उनकी तफसील? अजीब लाहौर का एक इलाका है वलेंशिया टून, तो वहां पर पी ब्लॉक के अंदर जो है वो एक अमेरिका से आई फैमिली जो है वो रिहाइश पर रही थी, उन्होंने किराए पे घर दिया था। तो वो नासिर डोगर साहब है जो फैमिली के सरबराह है, तो वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो साथ हमसायों की तरफ से ये कॉल आई कि यहाँ पर जो है वो घर के अंदर चीखो पुकार हो रही है और हमने मालिक, जो घर का मालिक है, उसको बताया है तो आप जल्दी आ जाइए। तो जब पुलिस वहां पे गई है तो देखा है कि वहां पर एक 17 साल का लड़का, एक 13 साल का लड़का, 3 लड़के और एक खातून जो है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो जैसे ही ये महसूस हो रहा था कि वो खाना खा रहे हैं तो ये पता लगा था कि उनको खाने में जहर मिला कर दिया गया, जिसकी वजह से तो बहुत वाकया होगी। उसके बाद लाहौर में फोरेंसिक टीमें और डीआईजी साहब वहां पर मौका पर पहुंच गए। तो पहले जो है वो हमसायों ने ये बात बताई थी कि जैसे ही इनकी वॉशिंग एरिया से बच्ची को पकार की आवाज आई तो हमने उनको बताया है कि आपके बेटे ऊपर तड़प रहे हैं, तो आप जाके देखें। तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो बज़ाहिर जो है अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक यही है कि जो वालिद है नासिर डोगर है, जो सारे विक्रम का जो लग रहा है कि वो अक्यूज है। तो बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये हतमी फैसला होगा कि किस तरीके से जो है इनको खाने के अंदर जहर बना के दिया गया था और कौन सा ऐसा जहर था दिया गया था। तो आने वाले 2 से 3 रोज में इंशाल्लाह ये बात बाजी हो जाएगी। सर, चिन्योट का इलाका बड़ी गरम गरम खबरें होती हैं, सियासी माहौल बड़ा गर्म होता है, क्या वजह है, वहां पे क्या चल रहा है? जी, वहां पर जो माहौल है वो सियासी मदाखलत का बहुत ज्यादा जो है वो सियासी बदात बहुत ज्यादा सरगर्म है। जमीनों पर कब्जे करने के लिए जो है पीछे से असर रसूख बहुत ज्यादा है, पटवारी के ऊपर बहुत ज्यादा एमएलए एमपीएस का प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर आए रोज जो है यही कहा जाता है कि ये हमारी जो जमीनों के ऊपर कब्जे किए जा रहे हैं उसके पीछे सियासी असर रसूख बहुत ज्यादा है, हमें ऊपर से कॉल आती है। इसके अलावा वहां पर जो माफिया है, मनशियात माफिया है, उसके पीछे भी जो है मुहरकात जो है वो सियासी तौर पर निकल आते हैं कि कोई ना कोई सियासी रहनुमा या सियासी लीडर जो है वो उसके पीछे निकल आता है। हालांकि जो वहाँ के जो लीडर है, जो एमपी है अलियास जन्योटी, वो कहते हैं कि हमने तो जन्योट पे एक बड़ा अच्छा शहर बना दिया, लेकिन बदकिस्मती के साथ बेरारवी के अंदर, कब्जा माफिया के अंदर, नशियात माफिया के अंदर जो है वो जन्योट, नालिया, मोहम्मद वाला, ये जो इलाके हैं ये बहुत बड़े मशहूर है। और यहाँ पर आए रोज जो है इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई तो सियासी असर रसूख है वो इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसमें जनाबनगर भी शामिल कर लें, वहाँ भी कब्जा माफिया के मतलब हम अक्सर प्रोग्राम बताते रहते हैं, और वहाँ हमारे पास ये भी इतला है कि पुलिस ऑफिसर साथ मिले हुए हैं। सर, एक तरफ तो मरियम साहबा का कहना है कि हमने बहुत कंट्रोल कर लिया, दूसरी तरफ ये कब्जा माफिया से क्यों नहीं अभी तक जान छूट रही? जी बिल्कुल, इसी तरह है। आप ठीक कह रहे हैं कि चुनावनगर से भी जो है वक्तन जो है वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं। वहां पर भी जो है मकानात पर या प्लाट पर या चीजों पर कब्जों की इतला मिलती है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो पुलिस है, जब उसको राजाना तौर पर काम ना करने दिया जाए और जब उनको ऊपर से प्रेशर दिया जाएगा तो पुलिस भी है वो चोरों के साथ या डाकू या नशा के साथ मिल जाती है। उनको पता है कि ये सियासी असर वाले बंदे हैं, हम इनके साथ तावन करेंगे, इनकी बात मानेंगे तो हमें फायदा होगा। तो इसलिए वो फिर गरीब और मजलूम की आवाज सुनने की बजाय सियासी असर वाले बंदे जो है उनके साथ मिल जाते हैं। इसलिए वहां पर
ये मामला जो है वो कंटिन्यूसली चलते हैं। और मरियम ने तो ये जो है मरियम साहब ने तो ये कहा था कि हम यहाँ से बिल्कुल भी जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक पुलिस को जो है और पटवार खाने को और महकमा माल को पूरी तरह क्लियर नहीं किया गया। अभी सारे मामला को क्लियर होते हुए बहुत टाइम लगेगा। चंद अफराद हैं जो कि शरीफ और नफ्स होते हैं और वो बात को समझ जाते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो करप्शन करने वाले, लूट मार करने वाले और जो है वो बेईमानी करने वाले होते हैं, और वो आए दिन इसी तरह के वाक़या जो है फिर रूनमा होते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चलते हैं तो मरियम साहबा या उनकी टीम या जो भी डीपीओ शीपीओ ये चीजें देखकर कभी एक्शन भी लेते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, जो सोशल मीडिया के ऊपर जब किसी अदारे के खिलाफ या किसी महकमे के खिलाफ या किसी बंदे के खिलाफ सियासी असर की कोई चीज वायरल हो जाती है तो उसके बाद डीपीओ या जो सोशल मीडिया की जो टीम है जो जिला पंजाब की है वो बाकायदा तौर पर सारे मामला को देखती है, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेती है। और अक्सर पेशतर जो है वो इसी तरह सोशल मीडिया पे बाद वायरल होने के बाद ही सामने आती है कि कब्जा माफिया क्या कर रहा है, क्योंकि कब्जे की कोई चीजें जो है ये बाहर नहीं आती और पुलिस जो करती है वो भी नहीं पता लगता था। लेकिन सोशल मीडिया आज भी इतना फाल है कि फौरी तौर पे पता लग जाता है कि किसी के मकान के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, कौन सा ग्रुप कब्जा करने वाला है। और आए दिन चुनाव में और चुनाव नगर में ये वाकयात रिपोर्ट होते हैं जिसके अंदर एसएचओ और वहाँ के कुछ मीडिया पर्सन भी और दूसरे अफसरों वाले अफराद भी जो बीच में मुलव्वस पाए जाते हैं। तो कई एक चीजें हैं जिसके ऊपर एक्शन लिया भी जाता है, लेकिन कईयों के ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई हो जाती है, कई जो है वो कुछ दिन ले जाती है। तो उसके अंदर जो पुलिस है फिर वो न्यूट्रल किरदार अदा करने की बजाय वादे तौर पे कह देती है जी हम तो काम कर रहे थे लेकिन हमें सियासी असर की वजह से रोक दिया गया कि आपने ये काम नहीं करना। तो वो सारा मलबा जो है वो फिर सरकार एमपी एमएलए ये जो सियासी असर वाले लोग हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। देखिए आजकल तो खुली कचहरी भी लगाने का बड़ा फैशन वहां पे चल चुका है, उससे फायदा पहुंचता है लोगों को, कभी चिन्योड़ में, कभी चनाब नगर, कभी लालिया, कभी लाहौर। वीडियो तो बड़ी सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हमने ये कारनामे अंजाम दिए, कोई इसका लोगों को फायदा पहुंच रहा है? जी बिल्कुल, ये जो है इसी तरह आईजी पंजाब ने ये बड़ी देर पहले कहा था कि लाहौर, ननकाना तमाम डीपीओ जो है वो महीने में एक बार या कम से कम 2 बार जो है अपने अपने जिला के अंदर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या जो इलाके हैं उनके अंदर जो खुली कचहरी लगाए ताकि आवाम तक जो इंसाफ पहुंच सके। लेकिन उसमें भी कई एक जगह पे अच्छे फैसले होते हैं जिसके अंदर चंडीगढ़ के अंदर भी या फैसलाबाद के अंदर या लाहौर में भी जो गलत काम करने वाले पुलिस अफसरान है उसको मुअत्तल करके सजा को बरकरार रखा जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं जिनकी सुनवाई की जाती है। कुछ लोग वैसे ही खौफ की वजह से वहां पर नहीं जाते, लेकिन जो लोग चले जाते हैं वो बजरिया सोशल मीडिया भी हम उसको देख रहे होते हैं कि वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। बाद फैसले जो है फौरी तौर पे जो है वो 24 आवर में काम क्लियर हो जाता है। बाद फैसलों के लिए 2 से 3 दिन ज्यादा दिन भी गुजर जाते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 10 से 15% जो है वो काम जो है वो खुली कचहरी की वजह से बेहतर हो जाता है। अगर यही खुली कचहरी जो है हफ्ते हफ्ते की बुनियाद पर या हर हफ्ते के हफ्ते लगे या कम से कम 5-6 दिन के बाद ये लगती रहे तो लोगों को इंसाफ जल्दी और बेहतर तरीके से मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ना जी, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ। और ये मैं बता देता हूँ कि जो कब्जा ग्रुप है ये बगैर पुलिस के आगे नहीं चलते। पुलिस इनके साथ मिली हुई है। हमने इस पर कई दफा बताया। चिन्योट में लिहाज चिन्योटी साहब ये फीते काट रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से ड्रामे कर रहे हैं, मगर काम उस इलाके में नहीं हो रहा। अगर वहां पे किसी जगह पे भी ऐसे मामला हैं तो वो आप सबके इल्म में है कि जो तरबियत उस इलाके की हुई है, ये चिन्योट वगैरह की, उसके रिजल्ट अब जो निकल रहे हैं सामने आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।